हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 5 मिस्टेक्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो हम जनरली करते हैं और जिसकी वजह से हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है। क्योंकि कई बार लोग आते हैं मेरे पास में कि मैम मेरा मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है, मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, सो वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग। तो चलिए आज हम समझते हैं। तो आप इन 5 पॉइंट्स में से पहचानिए कि आप कहाँ पर गलत जा रहे हैं जिस वजह से आपका मैनिफेस्टेशन रुका हुआ है, सो दैट यू बिकम अ मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन बाय करेक्टिंग दोज मिस्टेक्स, राइट। तो सबसे पहली गलती ये होती है कि जब हम सोच तो कुछ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिज़ायर्स हम लेकर के बैठे, इतने बड़े बड़े गोल्स लेकर के बैठे हैं, लेकिन हमारे मन में निरंतर आपके नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रहा है। तो हमारी थॉट फ्रिक्वेंसी क्या हुई? एज वी ऑल नो कि यूनिवर्स में सब कुछ क्या है, एनर्जी है। तो आप जो वर्ड्स बोल रहे हैं या जो अंदर में सोच रहे हैं वो भी एनर्जी है। अब अगर आपके वर्ड्स, अगर वो वर्ड्स की जो फ्रीक्वेंसी है, वो एनर्जी जो है, वो आपके अगर गोल्स के अलाइनमेंट में है ही नहीं, तो गोल्स मैनिफेस्ट कैसे होगा? आप सपोज करिए कि आप सोच रहे हैं कि आपको एक डिवाइन जॉब चाहिए आपकी, ठीक है। आपने अपनी डिज़ायर भी लिख लिया, अपने अफर्मेशन भी बना लिया और मन में निरंतर अपने आप को बोले जा रहे हैं मेरे पास स्किल्स नहीं है, मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये जॉब मुझे मिलेगी क्या? तो सारे दिन आप अपने अंदर में एक नेगेटिव सेल्फ टॉक में जिए चले जा रहे हैं। इकोनॉमी अच्छी नहीं है, अभी जॉब की सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो जब आपके सारे नेगेटिव टॉक्स अपने अंदर में चल रहे हैं तो आपकी डिज़ायर कैसे मैनिफेस्ट होगी? क्योंकि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, जब आप इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा, आपकी फ्रिक्वेंसी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। बट ऑब्वियस है कि आपकी फ्रिक्वेंसी उसमें डाउन हो रही है। जब आपके नेगेटिव सेल्फ टॉक अंदर में चल रहे हैं तो आप और ज़्यादा डाउट में आ जा रहे हैं, और ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो जा रहा है, और उसके बाद में आपको ये लग रहा है कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, आपका मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है क्योंकि आपके गोल्स पूरे नहीं होंगे। तो इस नेगेटिव सेल्फ टॉक से निकलने के लिए जब भी आप अपने आप को पकड़े कि अरे मेरा टॉक, मेरे जो थॉट्स है या मेरा जो सेल्फ टॉक है, अंदर में जो इनर कॉन्वर्जेशन भी जिसको बोलते हैं, वो नेगेटिव जा रहा है, तो इमीडिएटली वहाँ पर एक चेक करें अपने आप को, अपने आप में एक उस पैटर्न को ब्रेक करें। इसे हम NLP में पैटर्न ब्रेकिंग कहते हैं। इस पैटर्न को ब्रेक आप अपनी फिजियोलॉजी चेंज करके कर सकते हैं, या अचानक उठ करके डांस करने लग गए, या क्लैप करने लग गए, या जस्ट गो आउट एंड टेक अ वॉक। इससे आपका एक पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। एंड देन उसके बाद में बैठकर सोचिए कि अब मुझे इस जो भी आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक आ रही है, इसे मुझे पॉजिटिव में बदलना, और उस बारे में पॉजिटिव थॉट सोचिए, ताकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है आपकी गोल के अलाइनमेंट में जाएगी, राइट। सो दैट इज़ one reason why your desires do not manifest. Second is कि आप फोकस कहाँ पे डाल रहे हैं, whether you are focusing on having that thing or you are focusing on lack of that. तो इसे हम क्या कहते हैं? फीलिंग ऑफ लैक। तो जब अगर आप लैक पे फोकस कर रहे हैं, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, मेरे पास हेल्थ नहीं है, तो जब आप हर समय एक लैक के ऊपर में फोकस कर रहे हैं, अभी तक इंटरव्यू कॉल नहीं आया, अभी तक किसी कंपनी का जवाब नहीं आया, अभी तक मुझे स्किल नहीं आती, हर समय आप लैक पर किसी न किसी वजह से फोकस कर रहे होते हैं। तो जब आप लैक पे फोकस करेंगे तो मैनिफेस्टेशन कैसे आप कर पाएंगे? आप उससे लैक को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर, रादर यू आर मैनिफेस्टिंग व्हाट यू आर नॉट वांटिंग इन योर लाइफ। तो आप और ज़्यादा लैक को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो चेक योर वर्ड्स कि आप उस लैक में जी रहे हैं, तो उस लैक को आपको हटाना है। उसे अबंडेंस की फीलिंग में बदलने के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड ऑन अ डेली बेसिस। जो आपकी ज़िंदगी में है, जो आपके पास है, उसके लिए रोज़ ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करें। आज आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छा गया, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें जिससे आपकी ज़िंदगी में कंफर्ट है, ईज़ है। डोंट फोकस ऑन लैक कि ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे खुश हुए, कैसे ग्रेटफुल हुए। ऑलवेज फोकस ऑन वॉट एवर यू हैव। उस पर फोकस आप डालेंगे तो आपकी जो मानसिकता है वो लैक से अबंडेंस में आएगी एंड आपके मैनिफेस्टेशंस होने लग जाएंगे। नंबर 3 इज़ एक्शन लेने पड़ते हैं। अब हमारे क्या हो गया है कि आप इतने सारे वीडियोस देखते हैं, बस सोचो काम हो जाएगा, सोचो काम हो जाएगा, सोचो काम हो जाएगा। यस, आप सोचेंगे, आपका काम हो जाता है, हमारी गोल्स मैनिफेस्ट होती है, बट उसके लिए एक्शंस आपको फिजिकल वर्ल्ड में लेने होते हैं। आप
सोचते हैं तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स लेकर के आता है। यूनिवर्स आपके सामने उन लोगों को लेकर के आता है जिसके थ्रू आपकी ये डिज़ायर्स पूरी हो सके, लेकिन वो एक्शन तो आप ही को लेने पड़ेंगे ना। आपने यूनिवर्स से मांगा, एक सीधा सा बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो कि आपने यूनिवर्स को बोला कि आज मेरा छोले भटूरे खाने का मन है, ठीक है। यूनिवर्स ने आपके सामने छोले भटूरे की प्लेट ला करके रख दी। क्या पता कोई आया आपके घर में, वो छोले भटूरे लेकर के आ गया कि अरे मैं इस रास्ते से गुजर रहा था और मुझे छोले भटूरे की दुकान दिखी, इसके बहुत फेमस है, तो मुझे लगा कि मैं आपके लिए ले चलूँ। आपके सामने छोले भटूरे सामने लाकर यूनिवर्स ने रख दिया, लेकिन भाई एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा, आपको हाथ उठाना पड़ेगा, उसका एक आपको बाइट लेना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, अपने मुंह में रखना पड़ेगा, एंड उसके बावजूद भी आपको चू करना पड़ेगा उसको, ताकि वो आपके अंदर में पेट में वो जाए। सो ऑल दीज एक्शंस यू नीड टू टेक। तो ये एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आपकी एक्शन फ्रीक्वेंसी क्या है? एक्शन फ्रीक्वेंसी आपकी लो है। तो जब आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपके गोल्स मैनिफेस्ट कैसे होंगे? तो जस्ट देखिए कि आप एक्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो लर्न टू अंडरस्टैंड द इंस्पायर्ड एक्शंस, और जब वो आपकी ज़िंदगी में जैसे ही आए उस समय में टेक अ स्टेप टुवर्ड्स मैनिफेस्टिंग योर गोल्स, टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ योर डिज़ायर्स बाय टेकिंग द राइट एक्शन एट द राइट टाइम। चौथी चीज़ है कि आपको अपने डाउट्स को, अपने बिलीव्स को नो बोलना पड़ेगा। वो बिलीफ जो हमें नीचे की तरफ में ले जाते हैं, जो हमें लो फील करवाते हैं। जब आपको लगता है कि अरे इतने दिन हो गए मुझे अफर्मेशन लिखते हुए, ये काम भी करता है कि नहीं, पता नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम भी करता है कि नहीं। औरों के लिए तो पढ़ते लगता है कि वो स्टोरीज ऐसे ही बना के लोग डाल देते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो अगर आपका बिलीफ ही ये है कि अफर्मेशंस काम नहीं करते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, तो ये आपका बिलीफ है। अगेन, इज़ इट एम्पावरिंग बिलीफ? ये क्या आपको अच्छा महसूस करा रहा है? हर चीज़ के लिए सोचिए। कभी भी कोई चीज़ की फ्रीक्वेंसी पहचाननी तो हमेशा ये सोचिए कि ये क्या मुझे अच्छा महसूस करा रहा है या मुझे ख़राब महसूस करा रहा है। तो ऑब्वियस है कि जब आप ये सोच रहे हो, आप इतने दिन से अफर्मेशंस लिख रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर में काम कर रहे हो कि मेरी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो जाएगी, और वो डिज़ायर अगर मैनिफेस्ट नहीं हो रही है तो, और जब आपको ये लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, अफर्मेशन काम नहीं करता, तो ये फीलिंग कौन सी है? ये फीलिंग जो हमें बुरा महसूस कराती है, हमें ख़राब लगता है। तो जब हमें ख़राब लगता है तो हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी जाती है? हमारी फ्रीक्वेंसी लो जाती है। तो जब आपकी थॉट की फ्रीक्वेंसी, जो आपका सेल्फ टॉक चल रहा है वो नेगेटिव है, वो फ्रीक्वेंसी लो जा रही है। आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपकी एक्शन की फ्रीक्वेंसी लो जा रही है। आपने अपना बिलीफ बना के रखा है कि ये सब चीज़ें काम नहीं करती है, आपके अंदर अंदर ये बिलीफ चल रही है और आप लिखे जा रहे हैं कि उसका हुआ था तो मुझे भी लिखना है, क्या पता हो जाएगा, लेकिन फिर अंदर में बिलीफ आ रहा है कि नहीं ये काम नहीं करता, उसके लिए किया होगा या उसने झूठ बोला होगा, मेरे लिए तो काम नहीं कर रहा। तो वो बिलीफ की फ्रीक्वेंसी आपकी लो चली जा रही है। आप अबंडेंस यानी कि फीलिंग, इमोशंस आपके जो है वो लैक एंड स्कैसिटी वाले हैं, तो आपकी डिज़ायर्स कैसे मैनिफेस्ट होगी? तो अपने इन बिलीव्स को हटाने के लिए होपोनोपोनो करिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, और उसमें इमेजिन करिए कि वाइट लाइट ऊपर से आ रही है और वो आपके सारे जो नेगेटिव बिलीव्स है उसको क्लियर कर रही है ताकि आपका मैनिफेस्टेशन हो सके। सो ये थे आपके 4 पॉइंट्स। 5वां पॉइंट्स ये है कि आपको ये देखना है कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हो, बिकॉज इट इज़ सो ट्रूली सेड कि हम जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम जिस तरह के लोगों के साथ में रहते हैं, वैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो अब अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ में रह रहे हो, जो सारे समय में जब आप उनके साथ में मिलते हो वो दे आर इधर कंप्लेनिंग, क्रिबिंग, और वो हमेशा लैक में रह रहे हैं, वो एक स्कैसिटी माइंडसेट में जी रहे हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? कई बार होता होगा कि आप लोगों के साथ में, जिनके साथ में मिलते हो, उसके साथ में मिलने के बाद में आप एकदम कम्प्लीटली ड्रेन आउट फील करते हैं। आपकी एनर्जी जो है बिल्कुल, आपको ऐसा लगता है कि अब बस शरीर में जैसे लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है, आई एम फीलिंग ड्रेन्ड आउट, मेरा कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। और उस समय में आप बैठ करके फिगर आगे के सोचते, अच्छा चलो मैं अफर्मेशन ही लिख लेता हूँ। अब उस लो फ्रिक्वेंसी में आ करके आप अपने अफर्मेशंस लिख रहे हो, वो अफर्मेशन जिसकी तो अपनी जो क्वालिटी है वो अपने आप में ही हाई फ्रिक्वेंसी की है, क्योंकि आपका गोल जो है, गोल की हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो हमेशा हाई होती है। तो जब आप उसमें मिल कर के आ रहे हो, आप ऑलरेडी एक नेगेटिव और लो फ्रिक्वेंसी में, और उसमें बैठ करके आप अपने अफर्मेशंस लिख रहे हो, क्या आपका अफर्मेशन काम करेगा? तो सारे जवाब आपके खुद के पास में है। अब देखिए कि इनमें से आप ऐसी क्या चीज़ें कर रहे हैं। अब इसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको उन लोगों के साथ में थोड़ी सी डिस्टेंस बनानी पड़ेगी।
जो ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, ज़्यादा नेगेटिव टॉक करते हैं, उनके साथ में हल्की सी एक डिस्टेंस बनाइए एंड ट्राई टू मिक्स विद पॉजिटिव पीपल हु आर बेटर देन यू, जो आपके साथ में आपसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है, जो एक पॉजिटिव माइंडसेट में रखते हैं, जो ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो जब आप उनके साथ में मिलेंगे और उनकी बातें सुनेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। राइट गाइज, सो दीज आर द 5 पॉइंट्स, कीप इन माइंड एंड सी कि आप कहाँ पर आपकी मिस्टेक हो रही है जिसको आपको ठीक करना है, जिससे कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ऐसी हाई हो जाए ताकि आप अपने गोल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर सके एंड दैट गोल्स मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। सो become the master of manifestation of all your divine desires and I will see you in the next video। अगर आपने, लेकिन इस वीडियो को बंद करने के पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और अगर आपको ये लगता है कि आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनका आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं और उनकी भी ज़िंदगी में शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो सही तरीके से उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद देम, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सके जो वो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। बाय बाय।